हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि बेसिक टू एडवांस में क्या क्या आता है और बेसिक टू एडवांस क्या होता है। आपको ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट सीखने के लिए बेसिक टू एडवांस सीखना पड़ेगा। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक टू एडवांस में क्या क्या आता है। चलिए वीडियो को आगे तक लेकर चलते हैं, टाइम जाया ना करते हुए। चलिए देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहली चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये दो प्रकार से खींचे जाते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस सपोर्ट। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है सप्लाई एंड डिमांड जोन। इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, सप्लाई एंड डिमांड जोन और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। हमने ये वीडियो बना रखी है सप्लाई एंड डिमांड जोन की और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो आप जाकर देखिए या फिर सर्च करिए यूट्यूब पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मेहता ट्रेडर, ऐसे सर्च करिए या फिर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। पहली चीज़ हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस और दूसरी हो गई सप्लाई एंड डिमांड जोन। और तीसरी आती है अब ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर भी आप बोलोगे तो हम कोर्स बना देंगे। ऑप्शन चेन का डेटा को रीड करना होता है, जैसे कि ये ऑप्शन चेन का डेटा है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। देखिए इसको रीड करना होता है। ये जो घेरा है ना, इसे रीड नहीं करना होता, ओनली इसको इसे और इसे रीड करना होता है। ये इधर अभी को पुट को बेच रहे हैं, इधर कॉल साइड का डेटा है, ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। अभी दोनों को बेच रहे हैं, कॉल और पुट। अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो ऑप्शन चेन पर भी हम एक कोर्स बना देंगे। ये हो गया ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन भी बता दिया आपको, ऑप्शन चेन भी सीखना पड़ता है। और अब आता है FIDI। FIDI के डेटा को रीड करना होता है। क्या करना होता है? FIDI के डेटा को रीड करना होता है। और आप ऑप्शन चेन कहाँ पे देखोगे? जैसे कि यहाँ पे गूगल पे सर्च पे जाना है। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में जाना है, या फिर लैपटॉप पे जाना है। फिर यहाँ पर सर्च करना है, देखो ऐसे ऑप्शन चेन NSE इंडिया। बहुत वेबसाइटों पर आती है, बहुत वेबसाइट पर बताते हैं, लेकिन हमें इस पर ही देखना है। इसमें सरल तरीके से बताया जाता है। ये देखो पहली वेबसाइट आ जाएगी NSE इंडिया, ऑप्शन चेन NSE इंडिया, इस पर क्लिक कर देना है। लो देखो ये इस इंटरफेस आएगा इसका। और ये निफ्टी यहाँ पर क्लिक करना है। या आप निफ्टी में देख सकते हो, निफ्टी, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये ऐसे निफ्टी NX T50 निफ्टी ये सिलेक्ट ऐसे कुछ कोई भी करोगे। ये बैंक निफ्टी का देखते हैं कि अभी मार्केट चल रहा है। अभी 12:30 हो रहे हैं, 12:20। इस साइड अभी इस टाइम तो कॉल में लॉन्ग कर रहे हैं और पुट में शॉर्ट कर रहे हैं। और ये नीचे पूरा इसकी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इतनी है 37,07,264। और OI डाटा हम आप बोलोगे तो कोर्स बना देंगे बेसिक टू एडवांस में। आप कमेंट जरूर करना। ऐसे गूगल पर जाना है। और FIDI को कहाँ पर देखना है? FIDI भी बहुत जगहों पर इसका डेटा बताया जाता है, लेकिन हमें ओनली यहाँ जहाँ पर बेस्ट रहेगा हमारे लिए हम वहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपको सर्च करना है सेंसबुल। ये देखिए इस पर, इसका अगर ऐप आता है सेंसबुल। अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाओगे, आईफोन है आपके पास में तो ऐप स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे सेंसबुल ऐसे, देखिए ये सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। सेंसबुल इंडियाज टारगेट्स ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके। तो आपके को जाना है एक्सपोर्ट नाउ पे। फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर, ये देखिए लैपटॉप का ये है ना निशान, ये उंगली जैसा, यहाँ पर क्लिक किया एनालिसिस पर, फिर FIDI, फिर यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए ये ऐसे
ये इधर निफ्टी का है अभी, निफ्टी FI कॉल OI चेंज, FI पुट OI चेंज, ये तो FIDI हो गए। तो ये इसका डेटा कब मिलता है, इसका डेटा मिलता है जैसे कि आज कल रात को अब आज मार्केट बंद होगा 3:30 बजे, अब आज रात को मिलेगा हमें 8 बजे बाद में, हमें 8 बजे बाद में इसका डेटा मिलेगा देखने को। और बहुत वेबसाइटों पर देखने को मिलता है, लेकिन हमें जहाँ पर बेस्ट रहेगा हम वहीं पर देखेंगे। चलिए अब आता है टेक्निकल एनालिसिस। क्या आते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में वही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ऑप्शन जोन, ये आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये आते हैं सपोर्ट, ये टेक्निकल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इसे बोलते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000 रुपये, तो अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। इसमें PV रेशियो, RSI, ROE, PB, बहुत सारे डिविडेंड इसमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। और अब ये सब किस में आते हैं? फिर भी आप है ना ये 20% ही सीखोगे। सब कुछ सीख लिया आपने, सब कुछ सीख लिया, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ऑप्शन चेन, FIDI, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब सीख लिया आपने, फिर भी ये आप 20% ही सीख पाए। क्या सीख पाए? 20% ही सीख पाए। और ये सब किस में आता है? ये सब किस में आता है? प्राइज एक्शन में। किस में आता है? प्राइज एक्शन में आता है। ये सब जो ये है ये सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सब प्राइज एक्शन में आते हैं। और मेन चीज़ है आपकी साइकोलॉजी, कि आपको आपकी साइकोलॉजी मार्केट को लेकर किस नज़रिए से देख रहे हो आप मार्केट को। सबका नज़रिया अलग अलग होता है मार्केट को देखने का, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। की आप मार्केट में ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे हो, उससे पहले क्या सोच रहे थे, ट्रेड लेने के बाद में क्या सोच रहे हो, आपको एक जनरल में लिखना है। हमने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाइए और उसे देखिए। साइकोलॉजी की भी हमने वीडियो बना रखी है। तो इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी, आप ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे हो, ट्रेड लेने के बाद में क्या सोच रहे हो, ट्रेड एग्जिट करूँ या ना करूँ, फिर क्या सोच रहे हो, सब हमने वीडियो बना रखी है। ये होती है साइकोलॉजी। इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देखिए। इमोशंस को कंट्रोल की, आप ट्रेड ले लिए, आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, आपका प्रॉफिट हो गया, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं, बार बार अब प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, तो अब वो इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे कि एक ट्रेड और ले लेता हूँ, इन्हें 3,000 कर लेता हूँ या फिर 5,000 कर लेता हूँ, या फिर आज आपका लॉस हो गया 2,000 रुपये का, तो आप सोच रहे हो कि इसको रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड पेल रहे हो, तो इमोशनली हो जा रहे हो, फिर लॉस हो रहा है, अकाउंट जीरो हो जा रहा है, इन्हें बोलते हैं इमोशंस। इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है इमोशंस के ऊपर, आप जाके देखिए हमारे चैनल पर। अगला आता है आप मार्केट को लेकर क्या सोच रहे हो, आपकी साइकोलॉजी, कि आप मार्केट को लेकर क्या सोच रहे हो, आपको आपके सेटअप पर विश्वास है या फिर नहीं है। आप सोच रहे हो किसी के टेलीग्राम पर कॉल टिप की चक्कर में रहे, या फिर कोई टिप दे, कॉल ले लो, पुट ले लो, ऐसे में आप कुछ नहीं सीख सकते। ओनली ऐसे में आप कुछ दिन कमा पाओगे। और इनका क्या होता है कॉल टिप देने वालों का, ये दो ग्रुप बांटते हैं, ये ए और बी। ए में देंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, और बी में देंगे कि मार्केट डाउन आएगा। ऐसे होता है। अब मार्केट की इधर तो जाना ही है मार्केट को, तो ऐसे करते हैं ये कॉल पुट वाले, टिप्स देते हैं। ये ए में तो बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बी में बोलेंगे मार्केट नीचे आएगा।
तो किधर तो जाएगा मार्केट। अगर ए में अप गया तो ए वाले तो मानेंगे कि भगवान है सर, और बी वाले में नीचे गया तो नीचे वाले मानेंगे कि भगवान है। ऐसे होता है कॉल टिप वालों में। तो आपको कॉल टिप के चक्कर में नहीं रहना है, आपको खुद से सीखना है और मेहनत करनी है और फिर ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अब आता है किसके प्रॉफिट को देखकर इमोशनली नहीं होना। हाँ, ये मेन चीज़ कि आपको किसी के भी प्रॉफिट को देखकर इमोशनली नहीं होना। आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, अब आपको नहीं पता कि वो कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं, उनकी मेहनत कितनी है, उसके पीछे का राज क्या है, क्या पता उन्होंने कितने दिन मेहनत की है, कितने दिन कितने सालों बैठकर लॉसेस झेले हैं और फिर प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको। अब ऐसे किसी के भी प्रॉफिट को देखकर इमोशनली नहीं होना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपकी जनरल में सब लिखना है आपको, जो जो आपके माइंड में चल रहा हो सब। तो आजकल क्या है, इंस्टाग्राम पर बहुत लोग होते हैं कि प्रॉफिट दिखाते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं, फिर टेलीग्राम ज्वाइन करवाते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो आपको खुद को मेहनत करनी है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। चलो मानते हैं कि आपने ये भी सब कुछ सीख लिया और ये भी सब कुछ सीख लिया, फिर भी आप 20% ही सीख पाए। क्या सीख पाए? 20% ही सीख पाए। अब आप बोलोगे कि 20% कैसे सीख पाए? क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा सीखने का नहीं है, ज़्यादा है क्या है, माइंड सेट का। ट्रेडिंग में सीखने का नहीं है, 80% आपको खुद से सीखना होगा, वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। जब आप लॉसेस करोगे, लॉसेस झेलोगे, तब आपको खुद को पता चलेगा कि मैं क्या माइंड सेट है, क्या अब सीखने लगा हूँ। आपको खुद को विश्वास हो जाएगा अपने ऊपर। ये सीखने का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ऑप्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइजेक्शन, ये सब सीख लिया आपने, फिर भी 20% ही सीख पाओगे, क्योंकि 80% तो अभी बाकी है। सब कुछ सीखने के बाद में आप मान लीजिए 3 महीने में सब सीख लिए, फिर भी आप 80% नहीं सीख पाए। 80% में कम से कम भी आपको 2 से 3 साल लग सकती है इसे सीखने में। तो आप फिर 80% जब सीख पाओगे, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे उस दिन। और तो 20% तो आप 3 महीने में भी सीख जाओगे। और ये है ना 80%, ये आपको खुद से सीखना होगा। ये जो 80% है ये आपको खुद से सीखना होगा, कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये तो फिर भी सब मैं मानता हूँ, सब यूट्यूब पर बहुत वीडियो बन जाएंगे, हम सिखा देंगे, फ्री एजुकेशन देते हैं ये तो लोग ये। और जो ये 80% है ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये खुद से सीखना पड़ेगा। हमने भी खुद से सीखा है, मेहनत की तब जाके सीखा है हमने भी। 80% है जो ये 80% हमने खुद से सीखा है। और 20% तो बाहर से भी सीख लेते हैं, इसके लोग लाखों रुपए फीस लेते हैं ये सिखाने के, लेकिन हम फ्री में सिखा रहे हैं। ये जो है टेक्निकल, फंडामेंटल, प्राइजेक्शन सब हम फ्री सिखा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। फिर भी आप 20% ही सीख पाओगे, 80% तो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। माइंड सेट, आपका माइंड सेट किस तरीके का है, आप क्या सोच रहे हो मार्केट को लेकर, ये सब आपको जनरल में लिखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर करना, और आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। एक कमेंट ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।